हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्तनांक पर। ठीक है बच्चों, किसके बारे में? अपवर्तनांक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? अपवर्तनांक के बारे में। तो देखो, हम लोग क्लास 10th का बच्चों, क्लास 10th का इस समय क्या पढ़ रहे हैं? साइंस में फिजिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10th है मेरे भाई। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से आप लोगों को दोस्तों क्या मिल सकते हैं? यहाँ से आप लोगों को अपवर्तनांक के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों, और अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, और यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन भी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं अपवर्तनांक क्या होते हैं, और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यार कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी जितनी बातें मैंने आपको बताया है। तो अगर देखो आप हमारे चैनल पर बच्चों पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग ना आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों को यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से बच्चों, वो भी एकदम फ्री में, फ्री नोट्स मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, फ्री PDF के नोट्स और सब कुछ मिलेंगे, PYQs सभी एकदम अच्छे तरीके से बच्चों बोर्ड एग्जाम की हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक। आज का ये टॉपिक है हमारे पास अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रकाश का अपवर्तन। आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन को जाना, और आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के 2 रूल थे। ठीक है, तो अपवर्तन के 2 रूल थे। एक पहला रूल था बच्चों, फर्स्ट लॉ जो था वो क्या कर रहा था, वो बोल रहा था कि आपतित किरण जो हम लोग डालते हैं प्रकाश को, ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु एक इस तरीके से पॉइंट होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे संकेत के रूप में बता दूँ। ये अभिलंब होता है इस तरीके से हम लोग, और ये एक मीडियम है हमारे पास, एक माध्यम ऊपर है एक माध्यम नीचे है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा हो गया आपतित किरण, और जब ये जाती है इस तरीके से ना, तो ये हो जाती है हमारी कौन सी किरण दोस्तों? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, तो बोला जाता है हमारा प्रथम नियम क्या कहते हैं अपवर्तन का, कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है बच्चों, तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। वह प्रथम नियम बोलता है। ठीक है, और द्वितीय नियम कहता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब ये वाला कोण, आपतन कोण मतलब ये वाला कोण, और अपवर्तित कोण का मतलब बच्चों, सॉरी अपवर्तन कोण, आपतन कोण एक होता है जिसको हम लोग स्मॉल आई बोलते हैं, और अपवर्तन कोण स्मॉल आर होता है। ठीक है, तो इन दोनों की जो ज्या होती है, यानी साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, ये क्या होती है? ये एक कांस्टेंट होती है, एक नियतांक होती है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा द्वितीय नियम है। तो जो हमारा द्वितीय नियम है, ठीक वहीं पे आप लोगों को मैंने बताया था एक शब्द अपवर्तनांक, आज उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, आप लोगों को मैंने वहाँ पर भी बताया था कि आपतन कोण की ज्या स्मॉल आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या स्मॉल आर का अनुपात एक नियतांक होता है बच्चों। नियतांक यहाँ पर जो है हमारा ये म्यू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं म्यू, और यही हमारा क्या है दोस्तों? यही हमारा है अपवर्तनांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है, यानी म्यू से हम लोग अपवर्तनांक को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आप लोगों को स्मॉल n भी दिख जाएगा, स्मॉल n भी और म्यू, इन दोनों में से आप लोगों को एक सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चाहे म्यू से आप लोग करिए चाहे स्मॉल n से, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों का ही मतलब अपवर्तनांक होता है, सिंपल। ठीक है, बहुत से बच्चे यार कन्फ्यूजन हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बता दें। तो n अगर आप लोगों को कहीं देखने को मिल जाए तो अपवर्तनांक है, अगर म्यू देखने को मिल जाए तो डरना नहीं है, अपवर्तनांक ही है। ये बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई क्या बोला गया है यहाँ पे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सिंपल है कि आपतन कोण की ज्या स्मॉल आई, आप ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब मेरे भाई साइन, मैंने आपको बताया जो साइन कॉस टेन ये सब होता है। ठीक है, तो साइन देखो, साइन आई तथा अपवर्तन कोण मतलब आर, स्मॉल आर की ज्या, यानी इसकी भी साइन, इसकी भी साइन क्या होती है? का अनुपात। अनुपात का मतलब बच्चों कि इन दोनों का एक रेशियो, एक अनुपात, अनुपात का मतलब सिंपल भाग, डिवाइड। ठीक है, यानी साइन आई बटे साइन आर, यानी आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, ये बात। ठीक है मेरे भाई, ये क्या होती है? ये हमेशा एक नियतांक होता है, ये एक कांस्टेंट होता है।
और उसी कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों अपवर्तनांक। आई होप कि आप लोग इतना चीज़ समझ गए होंगे। अब इसका एक और देखो, इसका ये परिभाषा हमारे पास म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। इसे अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारे पास। अब देखो एक और, इसको आप लोग एक और तरफ से बोल सकते हो कि म्यू बराबर होता है हमारा V1 अपान V2, V1 अपान V2, ठीक है। ये क्या होता है भैया, तो इसको भी मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई। हमने आपको बताया कि दो मीडियम, देखो हमने यहाँ पर बताया था ये एक मीडियम ऊपर वाला, एक मीडियम नीचे वाला, ठीक है। तो ये इसका मतलब है V1 का मतलब होता है बच्चों कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। V1 का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, पहले माध्यम में किसकी चाल, प्रकाश की चाल। आप लोग मेरे राइटिंग पर ना जाइएगा, ठीक है। और ये क्या है, V1 है दूसरे माध्यम में किसकी, प्रकाश की चाल, ठीक है। और ये इसको हम लोग म्यू बोलते हैं दोस्तों। म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक है हमारा। ये बात समझ में आ गई। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, तो आप लोगों ने अपवर्तनांक को एकदम अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आइए हम लोग इस पे कैसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। मैंने आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम किसे कहते हैं उसको भी बता दिया है। तो आपतन कोण का मतलब स्मॉल आई, आपतन कोण का मतलब स्मॉल आई, और अपवर्तन कोण का मतलब स्मॉल आर, ठीक है दोस्तों। क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने अपवर्तनांक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया दोस्तों और इसका फॉर्मूला को भी समझ लिया ना, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन एकदम मक्खन होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ पढ़िएगा दोस्तों। अब इसमें जो जो चीज़ हम लोगों को दिया है, ठीक है, जो जो चीज़ यहाँ पर दिया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों को यहाँ पर दिया है कि आपतन कोण का मान हम लोगों को यहाँ पर दिया है दोस्तों 45 डिग्री है, ठीक है। आपतन कोण का मान स्मॉल आई, आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई बोले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री। इसी तरीके से अपवर्तन कोण, क्या अपवर्तन कोण भी हमारे पास दिया हुआ है स्मॉल आर, ये हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, 30 डिग्री है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ से बोला गया है मेरे भाई कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष, देखो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, अतः हम लोगों को ज्ञात करना है प्रथम माध्यम के सापेक्ष किसका, द्वितीय माध्यम का क्या ज्ञात करना है बच्चों, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं 1 म्यू 2, ये हमारा है प्रथम माध्यम, इसके पास सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1 म्यू हमारा अपवर्तनांक है, और ये प्रथम माध्यम है, ये द्वितीय माध्यम है, ठीक है भैया। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हम लोग फॉर्मूले में क्या लिखें, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग साइन आई बटे में साइन आर, ये बात समझ में आ गई। साइन आई का मान यहाँ से देखो, आई का मान हमारे पास दिया हुआ है, आई की जगह पर आप लोग 45 डिग्री रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पे कितना है 30 है। अब यहाँ से आप लोग किसका साइन, ये साइन, अब यहाँ पे मेरे भाइयों साइन 45 का मान कितना होता है, यहाँ पे साइन 45 का मान हमारा होता है कितना, √1 अपान √2, 1/√3 होता है दोस्तों, 1/√3। इसी तरीके से बटे में हो जाएगा साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है दोस्तों। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना आगे, तो ये हमारा आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब √2 को हम लोग अगर और आगे सॉल्व करोगे तो इसका मान होता है 1.414, ठीक है। एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, यहाँ तक सही है। बस यहाँ √2 का मान 1.414 अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है, तो आप लोग इसको और आगे सॉल्व कर लीजिएगा।
लेकिन यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग इतना ही लिख दोगे, अगर इतना यहाँ तक ही आप लोग सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अपवर्तनांक को एकदम अच्छी तरीके से समझ लिया है, और इस पर आप लोगों को बोर्ड पेपर में कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा दोस्तों, इसको भी एकदम अच्छी तरीके से समझ लिए हैं आप लोगों ने। ठीक है, अगर इसको आप लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास दोस्तों अपवर्तनांक के प्रकार। तो अपवर्तनांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक हमारे कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाइयों? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है मेरे भाई, ये है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको निरपेक्ष को। तो निरपेक्ष हमारे पास निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये हमारे पास परिभाषा हो गई। तो मैं परिभाषा में ज़्यादा नहीं आप लोगों को बजाता हूँ, मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों क्या करवाता हूँ, एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला गया है निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग किसे बोलेंगे? तो दोस्तों जब हम लोग वायु या निर्वात के सापेक्ष, यानी बच्चों ए हमारे पास यहाँ क्या है? हवा। एयर मतलब हवा या वायु, जी मतलब ग्लास या कांच। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग किसे बोलेंगे? जब हम लोग वायु या निर्वात, हवा या निर्वात, ठीक है, निर्वात या वायु एक ही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी है। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष, जब जिसके सापेक्ष हम लोगों को करना रहता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, जिसके सापेक्ष हम लोगों को करना रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। और किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, यानी दोस्तों हम लोगों को एक तरफ एयर लेना है, वायु या निर्वात, इसी के सापेक्ष आप लोगों को दूसरे तरफ कुछ भी, यानी ग्लास को ले सकते हो। देखो यहाँ पे वाटर को ले लिया आप लोगों ने, पानी जिसको हम लोग बोलते हैं जल। ठीक है, या आप लोग और किसी मीडियम को ले सकते हो दोस्तों, बट एक तरफ आप लोगों को हवा को लेना है, एक तरफ एयर को या निर्वात को लेना है। ठीक है दोस्तों, उसी के सापेक्ष आप लोगों को क्या करना है? अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको पढ़िए कि देखो वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष बच्चों किसका अपवर्तनांक? किसी अन्य माध्यम का, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ग्लास का अपवर्तनांक लिया दोस्तों, उसी का किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो यार ये सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। रिलेटिव मतलब सापेक्ष, किसी से आप लोग क्या करो मतलब अपेक्षा करो, इस तरीके से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या है। तो ध्यान से देखना, वायु या निर्वात के अलावा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था? वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का, और यहाँ पर आप लोगों को इसी का उल्टा कर देना। यानी मेरे भाई देखो, एक तरफ आप लोगों को ग्लास ले, यानी जो जिसके सापेक्ष करना है वहाँ पर आप लोगों को किसको? हवा या निर्वात को नहीं लेना है। इसमें हवा या निर्वात, ठीक है, हवा या निर्वात को आप लोगों को फर्स्ट पहले नहीं लेना है। पहले किसको नहीं लेना है? पहले हवा या निर्वात को नहीं लेना है। यानी दोस्तों देख लो, 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है, तीनों एग्जाम्पल में आप लोगों को पहले हवा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर ग्लास दिखाई दिया है, यहाँ पर वाटर दिखाई दिया है, यहाँ पर भी वाटर दिखाई दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एग्जाम्पल सापेक्ष अपवर्तनांक का। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम का, यानी आप लोगों को वायु और निर्वात नहीं लेना है पहले। ठीक है, तो बोला है कि इसके अलावा इनको, यानी निर्वात और वायु को नहीं लेना दोस्तों, तो किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे यहाँ पर ग्लास के सापेक्ष हम लोगों ने वाटर का अपवर्तनांक ज्ञात किया है। यहाँ पर देखो वाटर के सापेक्ष हम लोगों ने ग्लास का, यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों वाटर के सापेक्ष वायु का किया है। ठीक है, यानी आप लोग पहले माध्यम में किसको नहीं ले सकते हो? पहले वायु को नहीं ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, वायु के सापेक्ष आप लोग इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वायु के सापेक्ष जब आप लोग किसी और माध्यम को लोगे तो यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तो सापेक्ष अपवर्तनांक वह बोलता है कि वायु या निर्वात के अलावा आप लोग कोई और मीडियम ले लो और किसी अन्य मीडियम के सापेक्ष क्या कर दो बच्चों? किसी अन्य मीडियम
आपका जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक ले लो और वही हमारा क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को ये टॉपिक एकदम आसानी के साथ दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी बच्चों, अगर आप लोगों ने आज के इस लेक्चर में अपवर्तनांक को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ लिया है तो आप हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारा चैनल जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, इसके लिए एकदम बेस्ट चैनल बनने वाला है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो यार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।